से मतलब जितना भी हमने बोला है, जितना हमने हॉस्पिटल के बारे में बताया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आगे हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं आशीष सर, वो बताएंगे। अमित भैया हैं, वो बताएंगे आपको हॉस्पिटल की सर्विसेज के बारे में। अगर अभी इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, आई वुड लाइक टू कनेक्ट इंडिविजुअल्स टीचर्स, लाइक आप कौन से स्कूल से हैं, आप ये बता सकते हैं आप कौन से स्कूल से, वन बाय वन करके, तो हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। हेलो, मिस्टर उमेश कुमार पांडे, ब्लॉक रामपुर मथुरा, और स्कूल नेम है PS वासुदेव फर्स्ट। उमेश कुमार पांडे, PS वासुदेव फर्स्ट, ब्लॉक रामपुर मथुरा, वासुदेव प्रथम। Myself Vijay Pratap Singh, PS Thangaon second block Revisha. मैं राकेश वर्मा, UPS थौरा, ब्लॉक रेवसा, और लगभग 450 बच्चे मेरे यहाँ। मैं राजवंत सिंह, प्राथमिक विद्यालय भदेवा, ब्लॉक रेवसा, सीतापुर। संता मिश्रा, द्वितीय जमोली, ब्लॉक रेवसा। कुमार पांडे, UPS कोडरी, ब्लॉक रेवसा, सीतापुर। राणा प्रताप सिंह, UPS रैया छतौना, ब्लॉक। मैं जगदीश सिंह, कंपोजिट UPS रैयापुर पूर्वा से, ब्लॉक रेवसा। मैं अभिषेक वर्मा, PS नंदपुर रेवसा ब्लॉक। मोहम्मद हसन, UPS सुजातपुर। ललित कुमार, PS मीरानगर, ब्लॉक रामपुर मथुरा। Myself Pradeep Kumar, PS Barui Barua, Block Rampur Mathura. Thank you. ओम प्रकाश, PS धानवी, रामपुर मथुरा। सुनीता वर्मा, प्राथमिक विद्यालय रामपुर मथुरा फर्स्ट, ब्लॉक रामपुर। अरुण कुमार मिश्र, कंपोजिट विद्यालय मस्जिद से, और ब्लॉक हमारा मोहली है। Hello everyone, I am Shashank Mishra. I am working in PS Buddha Purva, block Moholi. Thank you. बाल गोविंद द्विवेदी, प्राथमिक विद्यालय पूर्वा मोहली। मैं अतन शुक्ला, प्राथमिक विद्यालय मोहली। आकांक्षा शुक्ला, मोहम्मद। नमस्कार, मैं डॉक्टर VP सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस स्टडीज़ लखनऊ से हूँ, और साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारा ये प्रयोग चला है कि लोगों तक विज्ञान संचार कैसे हो। उनमें से ये कार्यशाला 5 दिवसीय यहाँ सीतापुर में आयोजित की जा रही है, और हमारे ये सारे लोग आए हुए हैं उन क्षेत्रों से जहाँ पर या तो बाढ़ग्रस्त हैं, यहाँ या तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे कहीं भेड़िए का प्रकोप होता है, कहीं जानवरों का होता है, शेर का होता है। तो में कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है उनकी आँख पे भी आता है। तो ये प्रयोगशाला या इस इंस्टीट्यूट में आकर के आपकी जिज्ञासा सभी की बहुत पहले से थी कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है जो कि इंटरनेशनल फ्रेम का है, और हम इसको एक दूसरे को यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के कॉमन मैन में जाएँ, चूँकि ये सारे हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं ये रिमोट रूरल एरिया के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, उनके मुख्य रूप से विज्ञान अध्यापक हैं या विज्ञान पढ़े हुए हैं। तो ये विज्ञान का संप्रेषण ग्रामीणों में और बच्चों में, बच्चे तो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो उसमें आँख का बहुत बड़ा योगदान है हर शरीर में, क्योंकि आँख के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो हम आभारी हैं आप सभी के इस कार्यक्रम के लिए, और हमारे साथ हमारे दूसरे साथी हैं जो विशेषज्ञ हैं इस कार्यशाला के। Good morning everyone. I am Tajul Badr, former controller CSIR, Council of Scientific Research, Human Resource Development Center. मैं इस प्रोग्राम में एज सीनियर सेक्रेटरी हूँ, और ये मेरा
जॉब भी है, साइंस कम्युनिकेशन में लिखता भी हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। आई एम ए ट्रेनर एज वेल। और बहुत सारे जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ, सैनिटेशन, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इन सब में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। और सीतापुर और ख़ासतौर से सीतापुर हाई हॉस्पिटल की कुछ मुझे यादें हैं, क्योंकि मेरा प्राइमरी एजुकेशन सीतापुर में हुई है और मेरे ख्याल से इस हॉस्पिटल में भी मेरा आना जाना रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। और यहाँ डॉक्टर पावा भी होते थे काफ़ी पुराने समय में, डॉक्टर JM पावा, JML पावा, पद्मश्री वो भी थे। तो वो पहले यहाँ थे, फिर बाद में अलीगढ़ आई हॉस्पिटल चले गए। तो सीतापुर का तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर जगह कहीं ना कहीं, पहले तो हर शहर में कोई ब्रांच होती थी, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये बहुत अच्छा, मतलब ये इनका जो ये सोसाइटल सर्विस जो 1920 से शुरू करी है, 100 साल हो रहे हैं। और उसमें जो आई हेल्थ का जो इशू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कोई डेटा देख रहा था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 6.5% लोग ब्लाइंड हैं और 66 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद सम डिग्री ऑफ आई एलिमेंट्स। और उन 66 मिलियंस में से 66% कैटरैक्ट के हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि इसका जो अवेयरनेस क्रिएट करी जाए अमंग मासेस थ्रू आवर टीचर्स, कि आप आई चेकअप हर साल कम से कम साल में एक बार तो होना ही चाहिए छोटे बच्चों से लेकर, क्योंकि हम लोग इससे स्टेज से गुजरे हुए हैं जब ये फैसिलिटी इतनी नहीं थी। अब इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो आपके जो इंटरवेंशंस होंगे अवेयरनेस के, उससे भी आई हेल्थ का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा रहा कि हम लोग यहाँ इंटरेक्शन के लिए आए हैं सबके साथ, अपने टीचर्स के साथ। तो दे विल फर्दर disseminate this information which you are sharing from this. Thank you. मैं बीच में एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा जो आँख का चेकअप हुआ था वो सीतापुर आई हॉस्पिटल और इसी हॉस्पिटल में हुआ था। मैं शायद उसमें अच्छा 4 या 5 में था और पिताजी ने कहा कि वो ट्रेन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। मैं पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि आँख का टेस्ट कैसे किया जाए, तो हमें पता तो था नहीं कि हमारी आँख खराब है। मैं सबसे आगे क्लास में बैठता था, जो दिखाई देता था वही पढ़ता था। तो कह रहे इसको शायद अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। कहे और आगे जाओ। तब आगे गया मैं तो एक खलीलाबाद में क्लर्क्स ट्रेन चलती थी, जो कि फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइजेशन को जो FCI थी गोरखपुर में, वो वहाँ पर लेकर के सुबह सुबह स्टाफ को लेके जाती थी। तो वो क्लर्क्स ट्रेन जब मैं नज़दीक गया तो मैंने पढ़ा, तब उन्होंने जाना कि मेरा आँख कमज़ोर है और मैं यही टेस्ट कराने आया था। तो ये हमारा कनेक्शन है। और इसके अलावा हमने एक यहाँ पे 2008 के करीब RP डिग्री कॉलेज है, RP, हाँ, तो वहाँ पे एक साइंस राइटर्स वर्कशॉप की थी। आज भी मैं फ़ोटो लेके आया हूँ। और सरदार जी थे उस समय इस हॉस्पिटल में, CMO शायद एमरेटस थे। वो फ़ोटो शायद आपको मैं दिखाऊँगा। इसी में हमारे पार्टिसिपेंट की वर्कशॉप हुई थी। तो मैंने कर्नल साहब से बोला था कि हम पहले से भी कनेक्टेड हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ से कनेक्टेड रहा हूँ। और सीतापुर आई हॉस्पिटल तो अपने आप में एक ब्रांड है। हमें आके यहाँ बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी हूँ और विज्ञान संचार के क्षेत्र में काम करता हूँ। ये जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से है और उसका मुख्य उद्देश्य ये कि जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं, जिनमें स्वास्थ्य भी है, कृषि है, अन्य क्षेत्र हैं, तो उनकी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। तो हम लोगों ने लोक माध्यम में कठपुतली का चयन किया है। आप लोग जो चीज़ें बताएंगे वो सब हमारे जो शिक्षक हैं वो उनको बहुत सरल, सहज और लोकप्रिय भाषा में गांव तक ले जाएंगे कठपुतली विधा के माध्यम से। तो आप लोगों के यहाँ कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो जानकारी है वो सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे सारे जो प्रतिभागी हैं वो शिक्षक हैं प्राथमिक और विद्यालयों के। तो माना जा सकता है कि एक शिक्षक की बात सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक पहुँच सकती है। तो कार्यक्रम का हम लोगों का उद्देश्य यही है कि यहाँ से शिक्षक आप लोगों के विचार अपनी भाषा में, जन भाषा में
जो लोकोपयोगी ज्ञान है वो पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो लेक्चर होगा यहाँ पे, जस्ट उसके बाद एक पपेट शो होगा उसी लेक्चर पे ही, तो हमारे अतम शुक्ला जी इसको प्रेजेंट करेंगे। और भी सारे लोग यही सीख रहे हैं, अगर कुछ पपेट्स रखी हुई हैं तो कैसे ये कम्युनिकेट किया जा सकता है कि हो सकता है गांव में टेक्निकल इंफॉर्मेशन ग्रैस्प ना करते हैं, लेकिन अगर वो पपेट्री कहेगी उसको तो उसको आसानी से लोग छोटा सा संदेश भी उसको ग्रहण करेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है, थैंक यू सर। आपने जो पपेट शो का बताया है, मतलब बचपन से हम खुद देखना चाहते थे, कभी लाइव देखा नहीं, आज आप लोगों के माध्यम से हम आज आप खुद प्ले करके करिए। और दूसरा ये कि बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मतलब आई के बारे में लोग इतना जानना चाहते, इतने उत्सुक हैं। और हम लोग सीतापुर आई हॉस्पिटल तो हमेशा से लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए बहुत आगे रहता है। जैसे कि आप लोगों को बता दें, आप लोग क्योंकि टीचर्स हैं तो बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों का होता है। तो हम लोगों का एक प्रोग्राम चलता है, ऑर्बिस प्रोजेक्ट है, जो कि अभी इस साल चल रहा है हमारा। उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, सीतापुर राख अस्पताल स्कूल स्क्रीनिंग कराता है सारे स्कूलों में। बच्चों को जिनको चश्मे का नंबर लगता है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट के माध्यम से होता है जो कि अभी इस साल चल रहा है। आप आपके स्कूल में हम लोगों से कनेक्ट करिए, हमसे कनेक्ट करिए, हमारी किसी भी टीम से कनेक्ट करिए कि आपको आपके स्कूल में स्कूल स्क्रीनिंग करवाना है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आएगी, वो स्कूल स्क्रीनिंग करेगी आपके स्कूल में। और जितने भी बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब जिनको भी बच्चों का चश्मा लगना है, उनको हम चश्मा भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और जिनको सर्जरी की नीड है उनकी सर्जरी में भी डिस्काउंट होगा, और अच्छा डिस्काउंट होगा। मान के चले 10 से 15 हज़ार का उनकी बच्चों की सर्जरी में डिस्काउंट भी होगा। ये सुविधा इस साल अभी अवेलेबल है, तो आप लोग कोऑर्डिनेट करिएगा, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। हम लोग आखिरी में आप लोगों से कांटेक्ट, अपना नंबर शेयर करेंगे ताकि आप उससे कांटेक्ट करके हमारे माध्यम से आप स्कूल स्क्रीनिंग करवा सकें और ये अवेयरनेस दे सके। जैसे भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आंखों में, क्योंकि जब टीचर्स ही होता है, फर्स्ट इंटरेक्टिव होता है कि बच्चा कोई बैठा वो बोल रहा है हमको सर दिख नहीं रहा है, दूर से दिख नहीं रहा है, तो हमको ये पता चलना चाहिए कि इस बच्चे को विजन में प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बच्चा सर दर्द की शिकायत करता है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको नियर बाई जो भी हमारे, क्योंकि जैसे आपने सर ने बोला कि हमारे कई शहर में हॉस्पिटल्स की ब्रांचेस हैं। आज भी हमारे कई शहरों में आप जहाँ पे देखेंगे, आप नैनीताल में जाएंगे, आप हल्द्वानी में जाएंगे, आप प्रयागराज में जाएंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको सीतापुर आई हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल इस नाम का ज़रूर मिलेगा, और वो अभी भी चलता है। वो सीतापुर अस्पताल के अंतर्गत किया था। तो अब डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर स्मिता रस्तोगी, वो आपको बताएंगे इन्फॉर्मेटिव कि आपके बारे में, बेसिक डिसीज़ के बारे में। मतलब आप लोग, हम लोग क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हैं, बट हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, बट वो इतना बताएंगे कि हम लोगों को कैसे पहचानना है।